वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक्स देते हैं, कमेंट्स डालते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बाकी गाइज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आपके सपोर्ट की और लव की बहुत ज़रूरत है, तो चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और आप सभी के लिए मैं हमेशा ही ब्लेसिंग्स मांगती हूँ यूनिवर्स से कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का बटन जो है वो भी आप प्रेस कर सकते हो ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है, आपका जो पर्सन है आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है और साईं बाबा जी के क्या मैसेज हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। साईं बाबा जी के जो मैंने मैसेज कार्ड हैं वो निकाल रखे हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बातचीत में बहुत ज़्यादा डिले है, रीयूनियन नहीं हुआ, नो कांटेक्ट में चल रहे हो, तो आपका पर्सन आपको क्या महसूस करता है, क्या उसकी फीलिंग्स है एट प्रेजेंट, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सभी साइंस की रीडिंग है, मेल फीमेल सारे देख सकते हैं, टाइमलेस वीडियोस होती हैं मेरे चैनल पर। जब भी आप देखोगे आपकी मैनिफेस्टेशन और जो आपकी एनर्जीज होंगी उसके साथ ये वीडियोस मैच करेंगी। गाइस, कार्ड्स को शफल करके रखा हुआ है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग सभी लोगों के साथ मैच नहीं कर सकती। सारे व्यूअर्स जो हैं अलग अलग लव लाइफ की सिचुएशन में होते हैं, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, और सबकी मैनिफेस्टेशंस अलग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी पर्सनल रीडिंग आप अपने रिश्तों को लेकर मुझसे ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही देती हूँ, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। करंटली आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है आपको लेकर। तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, ज़्यादा नहीं। ये इंसान करंटली वर्क में, फाइनेंसेस में या अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी है। हो सकता है कोई नया काम आपके पार्टनर ने शुरू किया हो, या कोई जो पुराना काम है उसी को ये इंसान सेटल करने में हार्ड वर्क कर रहा है, या उसी काम को ये इंसान आगे प्रोग्रेस करने के चक्कर में लव लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस या इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहा। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं और सेपरेशन में चल रहे हैं, तो आपका पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई देता है कि फ़िलहाल रीयूनियन के बारे में सोचता है, दोबारा कांटेक्ट करने के बारे में सोचता है। लेकिन ये इंसान अभी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी है। यहाँ पर मुझे मल्टीपल चीज़ें इनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही हैं। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में बिज़ी हो, फाइनेंसेस में बिज़ी हो, या फिर ये इंसान किसी लॉस से गुज़र रहा है। हेल्थ इश्यूज़ इनकी लाइफ में या फैमिली लाइफ में किसी ना किसी को होंगे, या इनको भी कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ स्टेप लेने में अभी मुझे कोई एफ़र्ट करता हुआ नहीं दिखाई देता। गाइस, एनर्जीज़ हमेशा फ्लक्चुएट करती हैं। एवरी डे अगर आप वीडियोस देखते हो तो रोज़ एक ही जैसा मैसेज आपको अगले दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। इंसान किस तरह से सोचता है, क्या उस सिचुएशन को फील करता है, उसके लिए वो क्या स्टेप लेता है या नहीं लेता, किस तरह की इंसान की प्लानिंग है, किस तरह से वो चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, तो इनके ऊपर सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं।
बहुत सारे लोगों को लगता है, कल की रीडिंग में आपने बताया था रिकन्सिलेशन होगा, आज की रीडिंग में आप कहते हो पार्टनर अभी डिले कर रहा है। तो गाइज़, ये ज़रूरी नहीं है कि कल अगर इंसान ने सोचा था कि मैं परसों कॉल करूँगा तो वो नेक्स्ट डे भी वही इंटेंशन लेकर बैठा हो। तो इंसान की सिचुएशन चेंज होती है उसके विचारों के हिसाब से। तो इस चीज़ को आपने देखना है गाइस। आगे और जो चीज़ है कार्ड्स में ये भी निकली है कि ये इंसान जो है आपको भूला नहीं है। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि अपनी ईगो में, अपने एटीट्यूड में, या अपने पैसे के गुरूर में, या हो सकता है ये इंसान बहुत फिज़िकली अट्रैक्टिव हो और इसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड हो कि मुझे कोई भी कभी भी कहीं भी मिल सकता है, या मेरी लाइफ में मैं जो चीज़ पाना चाहूँ आसानी से पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। तो फ़िलहाल की जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ये इंसान एक्शन आपकी तरफ लेते हुए दिखाई तो देता है, लेकिन स्लो मूविंग है। एनर्जी ऐसी है, थोड़ा सा स्टक फील कर रहा है ये इंसान, किसी सिचुएशन में बंधा हुआ है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जहाँ पर इस इंसान की सारी एनर्जी और इस इंसान का सारा दिमाग कहीं पे ट्रैप है। जब तक ये इंसान वहाँ से पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, पूरी तरह से इसको क्लैरिटी नहीं मिलती, और ये सब गॉड की डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जो यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें मैनिफेस्ट होनी है ये तभी होंगी। और इस इंसान को अपने किए का पछतावा है। जो भी इसने आपके साथ चीज़ें की हैं, इसको डेफिनेटली रियलाइज़ तो हो रहा है। ये इंसान कॉन्टेम्पलेट भी कर रहा है, आत्मिक विचारों से घिरा है, आत्मचिंतन कर रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक्शन लेने के लिए अगेन बोलूँगी डिले दिखता है मुझे कार्ड्स में। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। बाकी जो लोग कमिटेड हैं, आपका पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर किसी थर्ड सिचुएशन में स्टक है, और थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी यहाँ पर कई लोगों के लिए मेल फीमेल है, और कई लोगों के लिए यहाँ पे घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो हैं जो इस इंसान को डोमिनेट करते हैं, या ये इंसान ऐसा है जो फुल्ली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, या कोई सेल्फ डिसीजन ये इंसान नहीं ले सकता लव लाइफ को लेकर। अदरवाइज़ बहुत स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है लाइफ में तरक्की करने वाला है, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने वाला इंसान है। और डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, क्लियर 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 थर्ड पार्टी है। और ये इंसान कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे किसको चूज़ करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये सिचुएशन इस इंसान के दिमाग में है, लेकिन ये इंसान आपको नहीं भूला। इस इंसान के दिल में आप हो, और ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। या हो सकता है ये आगे बढ़कर एक्शन लेना तो चाहता है, लेकिन ईगो बीच में आ जाती है, या आपका जो ब्रेकअप है बहुत वर्स हुआ हो, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हों जो टॉक्सिक रही हों, अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो, चीटिंग हो, बिट्रेल हो, पैसों को लेकर भी मुझे कई व्यूअर्स के बीच में लड़ाई दिखती है। और कई लोगों का यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से कमिटमेंट के नाम पर या रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के नाम पर डिले दिखाया जा रहा है कार्ड्स के अंदर। यहाँ पे आप लोग अलग अलग रिलीजन से हो सकते हो, अलग कम्युनिटी से हो सकते हो, और शादी के बीच में यही सारी चीज़ें आ रही हैं। या रिलीजन अलग होगा, या आप दोनों में से एक फैमिली मेम्बर जो है बहुत डोमिनेटिंग है, आपके पेरेंट्स नहीं मानते होंगे या आपके पार्टनर के नहीं मानते होंगे। तो इस इंसान को ये लगता है कि फ्यूचर तो है नहीं, फिर मैं इस रिश्ते को इतना सीरियस क्यों लूँ। कुछ एनर्जीज़ आपके पार्टनर की फ्लिंग टाइप की है, जैसे कैजुअल अफेयर रख लेना,
पहले कह दिया होगा कि हाँ मैं सीरियस हूँ आपके लिए, और जब इनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच होना शुरू हो गए हो, तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करने लग पड़ा किसी दूसरे के लिए। ये डेफिनेटली दूसरे लोगों के साथ भी खुश नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मुझसे अलग होके ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, बहुत आपको इनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे देखकर ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये इंसान तो अपनी लाइफ बहुत मज़े में जी रहा है, तो वो सिर्फ शो ऑफ है। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सोशल करने वाला, सोशलाइज करने वाला, सोशल सर्कल में इन्वॉल्व रहने वाला और मटीरियलिस्टिक इंसान है, जिसको इमोशंस को साइड पे भी अगर रखना पड़े अपने लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए, तो ये इंसान डेफिनेटली अपने दिल की सुनता है। तो इस इंसान को अगर आप ज़्यादा चेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, रनर चेज़र वाली एनर्जीज़ हैं कार्ड्स के अंदर, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे आगे भागेगा। लेकिन अगर आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, ओवर थिंक नहीं करोगे, तो यही इंसान आपको चेस करेगा। अब आपके ऊपर है कि आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर ओवर थिंक करके जो मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आ रही है आप उसको डिले कराना चाहते हो। तो ज़्यादा स्टक नहीं रहना, अपने वर्क पर फोकस करो। बाकी साईं बाबा जी की गाइडेंस कार्ड्स देखते हैं क्या निकला है इनके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो मैसेज आया है साईं बाबा का, वो है धूनी। तो धूनी का मतलब ये होता है कि आपने आग के अंदर अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारे दुख, दर्द, पेन, रिग्रेट्स और आपकी रीसेंटमेंट, जितने भी लॉस हैं, अपने बैड इमोशंस और अपना नेगेटिव थॉट सब जला देना है। आप एक रिचुअल भी फॉलो कर सकते हो कि आप एक पेपर के ऊपर अपनी सारी नेगेटिव चीज़ें अपने रिलेशनशिप को लेकर, कि उसने मुझे धोखा दिया, उनका नाम लिखकर मेरे साथ ये हुआ, सारी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव चीज़ आपको अपने रिश्ते में लगती है, अगर आपको लगता है पार्टनर पे ब्लैक मैजिक किया है, उसको भी पेपर पे लिख सकते हो। सारी चीज़ें लिखने के बाद आप नीचे साईं बाबा को लिख सकते हो, साईं बाबा थैंक यू, मेरी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है और मैं इसे जला रही हूँ। तो आप बर्न कर सकते हो वो पेपर। शाम के टाइम करो, दोपहर के टाइम करो, जब भी दिल में नेगेटिव इमोशंस आए, एक छोटे से पेपर पे लिख कर उसको जला दो और उसकी जो ऐश है वो आप घर से बाहर फेंक दो। इससे आपकी नेगेटिविटी बॉडी में से रिलीज़ आउट होगी, माइंड से भी, स्पिरिट से भी और सोल से भी। फॉरगिव करो, लेट गो करो। क्योंकि धूनी का मतलब ही होता है, जैसे हवन हवन किया जाता है, आग जलाई जाती है और उसमें सारी नेगेटिविटी को स्वाहा किया जाता है। तो साईं बाबा आपको कहते हैं धूनी में सब कुछ जला दे, जो भी आपको सर्व नहीं करता। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है साईं बाबा जी के मैसेज में, वो है डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि हमेशा ही हमें चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे मिलती हैं, यही हमारा कर्मा है। आपकी लाइफ में जो चीज़ जब मिलनी है वो तभी आपको मिलेगी। अगर आप उसके लिए हैप्पी रहोगे, हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जब डिवाइन टाइमिंग भगवान की तरफ से लिखी गई है, तो फिर आपको क्यों फ़िक्र होती है? बैठे हैं ना भगवान सब कुछ ठीक करने के लिए, तो उनके ऊपर सरेंडर कर दो। आपकी लव लाइफ आगे मुझे पॉजिटिव दिखाई देती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टाइम फ्रेम बताऊंगी कब तक आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और जिनका बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है उनके लिए भी बताऊंगी। फ़िलहाल आज की वीडियो यहीं तक थी। अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट भी डाल के जाना कितनी वीडियो रेजोनेट हुई है। अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।